शाहिद हाशमी नुमाइंदा खुसूसी बराए खेल हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद साहब, मैं इसीलिए कह रहा था कि मुझे श्रीलंकन से इतनी उम्मीदें नहीं हैं जितनी मुझे बारिश से उम्मीदें थी, लेकिन लगता ही है कि और बारिश हो गई न्यूजीलैंड में, तो हमें स्पेसिफिक होकर दुआ करनी चाहिए थी। क्या हुआ, आप ज़रा रोशनी डालिए। बिल्कुल ऐसा ही है। एक साहब बस में चढ़े दुआ मांग रहे थे, मेरा प्राइज बॉन्ड निकल जाए, प्राइज बॉन्ड निकल जाए, जेब से किसी ने निकाल लिया। तो स्पेसिफिक दुआ करनी चाहिए, और वो ये है कि जी मेरे नसीब की बारिशें किसी और छत पे बरस गई। तो वो नसीब की जो बारिशें थी, सबब में होती रही बारिश बेंगलुरु में, लेकिन मेन सिटी में जहाँ स्टेडियम में वहां बारिश नहीं हुई। और श्रीलंका वाले बड़े जल्दी में नजर आए, बड़े पैनिक लाइक सिचुएशन में खेल रहे थे। उनके बोर्ड सैक हो गया, उनके सारे जो बोर्ड के ऑफिशियल हैं वो निकाल दिए गए, तो उनके यहाँ भी एक बड़ा पैनिक लाइक सिचुएशन है। टीम भी उसी तरह से खेली, एक आता था दूसरा जाता था। कौशल परेरा अच्छा खासा खेल रहे थे, तो उनके सामने भी मेंडिस ने मारना शुरू कर दिया। और मेंडिस जब से कप्तान बने उन्होंने बड़ी अजीबोगरीब भी बैटिंग की है, तो पूरी श्रीलंकन टीम इतनी जल्दी आउट हो गई कि न्यूजीलैंड को कोई फाइट भी नहीं करनी पड़ी। हाँ, यही स्कोर अगर 40-45 ओवर में इतना स्कोर होता तो न्यूजीलैंड का इतना बड़ा नहीं होता। ये जो मुझे एक बात, और हमने भी अपने बांग्लादेश वाले मैच में 5-8 ओवर मैंने कल वेस्ट इंडियंस को बहुत मिस किया, उन्हें याद किया, काश वो क्वालिफाई कर लेते, हो सकता है वो कुछ बेहतर परफॉर्म कर देते। क्यों शायद साहब? नहीं, वेस्ट इंडीज की क्रिकेट भी 2-4 प्रॉब्लम्स है, बड़े बड़े उनके बड़े अपने प्रॉब्लम्स हैं। अब वो चैंपियंस ट्रॉफी से भी बाहर हो जाएंगे, और ये एक तरह से नाइंसाफी है कि टूर्नामेंट से बहुत पहले 1-1.5 साल पहले आपको ये अनाउंस कर देना चाहिए था कि चैंपियंस ट्रॉफी का ये क्वालिफिकेशन प्रोसेस होगा। बीच वर्ल्ड कप में एक स्टोरी आई और उसने बताया, बहुत से लोग तो उससे नावाकिफ थे, इंग्लैंड के कोच नावाकिफ थे, हॉलैंड के कोच नावाकिफ थे, अफगानिस्तान के कोच नावाकिफ थे, तो उनके लिए एक तरह से ज्यादती है कि उन्हें अगर टूर्नामेंट से पहले पता होता, ऑल्दो कि अफगानिस्तान तो क्वालिफाई कर जाएगा, लेकिन इंग्लैंड, नेदरलैंड, वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे, इन लोगों के साथ प्रॉब्लम होगा। तो पहले अगर अनाउंस होता तो अच्छा होता, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान की कैंपेन बड़ी रोलर कोस्टर राइड होती है। पहले 2 मैच जीते, फिर 4 मैच हार गए। उन 4 मैचों में भी 2 मैच पाकिस्तान जीत सकता था, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया वाला और साउथ अफ्रीका वाला। ऑस्ट्रेलिया वाले में सर एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, ऑस्ट्रेलिया वाले में जब ये मैच खत्म हुआ था जिसमें हम 62 रन से हारे थे, तो उसमें तकरीबन 5 ओवर का खेल बाकी था, और उस वक्त कमेंटेटर जो वहां पर थे वो यही चीख के फरमा रहे थे कि भैया ये जितने ओवर रह गए, अगर मैच नहीं जीत सकते बिकॉज यू आर अ टेल एंडर, तो आप मारने के बजाय सिंगल लेके भी अगर इन 30 बॉलों पे 30 भी बना लोगे तो एटलीस्ट तुम लोगों का रन रेट बेहतर हो जाएगा। बट मैच अवेयरनेस, गेम अवेयरनेस शायद एक अलग चीज है जिसका हमें कुछ इदराक ही नहीं होता। बिल्कुल ऐसा ही है, हमें अपनी क्रिकेट को बहुत लिफ्ट करना पड़ेगी, बहुत इन लड़कों को एमसीक्यूज देने पड़ेंगे, क्वेश्चन जो ये सॉल्व करें, जिसका ऑस्ट्रेलिया की टीम हर प्रैक्टिस सेशन से पहले करती है कि इस सिचुएशन में होगे तो क्या करोगे। हमारे टेल एंडर्स को भी ये बात नहीं सिखाई देती। आप अफगानिस्तान का मैच देख लें, हम पहले आउट हो गए, हम साउथ अफ्रीका का मैच देख लें, हम पहले आउट हो गए, हम इंडिया का मैच देख लें, हम पहले आउट हो गए। भाई खड़े होकर सिंगल लेते रहो, बॉलें टुक करते रहो, लेकिन 10-15 रन भी किसी भी मैच में आपके नेट रन रेट में बेहतरी ला सकते थे। लेकिन शायद साहब आप ये बताएं, जो टीम हमारी गई वो वर्ल्ड कप में जो परफॉर्मेंस दी, उसके लिहाज से जो टीम सिलेक्शन हुआ, अब जाहिर है उस पर बड़े सवाल उठेंगे, बातें होंगी, एक एक खिलाड़ी, खासतौर पे हमारे जो बॉलर्स की जो परफॉर्मेंस रही उसको भी अगर हम नज़रअंदाज कर दें तो बहुत गलत होगा। इन्हीं पिचेस पर इंडिया के बॉलर्स ने क्या कमाल दिखाया, और हमारे बॉलर्स ने कितने, चाहे वो हारिस की बात करें या आप इवन शाहीन का जो लास्ट मैच में जो रन उन्होंने दिए, तो ये भी तो एक बड़ा सवालिया निशान है कि कहाँ गई वो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉलिंग अटैक। हाउ इज इंडिया परफॉर्मिंग सो वेल इन द बॉलिंग डिपार्टमेंट? इंडिया की टीम और इंडिया का जो क्रिकेट सेटअप है वो पिछले 15-16 साल में उन्होंने बनाया है। आप इससे पहले उठा के देख लें, आईपीएल से पहले उठा के देख लें, वो पाकिस्तान को भी हारते थे, वो दूसरी टीमों से भी हारते थे। आईपीएल के जरिए उनके पास पैसा मजीद आया, उनके पास सिस्टम अच्छा आया, उनके खिलाड़ियों को इंटरनेशनल खिलाड़ियों के साथ शोल्डर्स रब करने का, ड्रेसिंग रूम शेयर करने का मौका मिला, उनके खिलाफ खेलने का मौका मिला, जिससे उनकी क्रिकेट बड़ी अच्छी हो गई। और उन्होंने अच्छे वाइज लोग अपनी टीम के साथ रखे, जैसे राहुल द्रविड़ है, जैसे वीवीएस लक्ष्मण है, बड़े अच्छे प्लेयर उन्होंने रखे। हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स को भी सिंसियरिटी, हार्डवर्क चाहिए, ईमानदारी बहुत ज्यादा चाहिए।
उसके साथ हम अपना सिस्टम सही करेंगे। और हम सबसे बड़ी गेम अवेयरनेस, मेंटल टफनेस हमारे प्लेयरों में नहीं है। मैं एक नाम लूंगा, इतना टैलेंटेड प्लेयर है मोहम्मद नवाज, लेकिन उसे पता नहीं होता कि किस तरह मैंने अपना ओवर करना है, किस तरह मैंने टेल एंडर्स के साथ बॉलिंग खेल के अपना नेट रन रेट बेहतर करना है। अगर इस तरह के प्लेयर जो PSL भी खेलते हैं, जो बाहर भी जाके खेलते हैं लीग, उनमें अगर मेंटल टफनेस नहीं है तो फिर आम खिलाड़ियों में तो बहुत ही शायद भाई मुझे एक चीज ये बताइएगा, अपनी क्रिकेट बेहतर करनी पड़ेगी। मैं ये जानना चाह रहा था कि चले पाकिस्तान की बात होगी, श्रीलंका के हवाले से हमने हमेशा ये देखा है कि दे हैव प्रोड्यूस सम मार्वलस क्रिकेटर्स। अरविंदा डिसिल्वा देख लें, अर्जुना राणा टुंगा देख लें, फिर मार्विन टप्पटू से लेके फिर जयवर्धने देख लें, आप ये संगाकारा देख लें, यू नेम देम, सो मेनी ऑफ द ब्रिलियंट प्लेयर्स और रिस्टी प्लेयर्स, और एशियन कंडीशंस में खेलते हुए उनकी टीम का ये हशर। इसके लिए मेंटल टफनेस का मामला है या कुछ और चक्कर है, इतनी कंसिस्टेंसी से नाकामी? उनके भी यही मेंटल टफनेस का मामला है। उनके पास भी इंग्लिश कोच है क्रिस सिल्वरवुड, लेकिन उनकी टीम यंग है। हमारी टीम में अभी हमारी टीम भी ऑल्दो यंग है, लेकिन हमारी टीम सीखने की बात नहीं करे। श्रीलंका की टीम अगले 1 से 1.5 साल में यही कोच रहा है, यही प्लेयर रहे, अगले 1 से 1.5 साल में वो वर्ल्ड बीटर्स बन जाएंगे, इसलिए कि उनके प्लेयरों में बहुत टैलेंट है और उनकी गेम अवेयरनेस हमसे फिर भी ज्यादा है। तो हमें अपनी क्रिकेट को बहुत ज्यादा उस्तवार करना पड़ेगा। अब सिर्फ 6 महीने हैं, T20 वर्ल्ड कप है, उसमें हम अच्छा करते हैं, हमारे DNA में है T20 क्रिकेट, हम जल्दबाज फॉर्म है, तो जल्दबाजी वाली क्रिकेट हमें सूट करती है। उसके लिए अभी से प्लानिंग कर लें और ऐसे अच्छे लड़के, शायद सब ये जो हम बात कहते हैं ना कि हमारे जज्बाती हम क्रिकेट खेलते हैं और हमारा अनप्रेडिक्टेबल है, जी पाकिस्तानी टीम है ही ऐसी, कभी भी आकर वो पासा पलट सकती है। हमें इस टैग को हटाना होगा, हमें प्रोफेशनली खेलना होगा विद कैलकुलेशन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, और हमें अपनी T20 वनडे टेस्ट इन टीमों के खिलाड़ियों को देखना होगा कि कौन कहाँ अच्छा फिट हो सकता है, बेहतर परफॉर्म कर सकता है। और दूसरा एक और चीज मैं ऐड करूंगा कि जब पैसों के मामले पर हम एंड तक बार्गेन कर सकते हैं, ये नहीं होता कि जज्बातीपन में जो आया वो वसूल कर लिया, उसमें कमीशन पे भी हम बात करते हैं कि जी हमें इतना मिलना चाहिए, तो फिर बाकी चीजों पे भी फोकस वैसे होना चाहिए। अब ये क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारी है और हुकूमत वक्त की, जो भी अल्लाह करे इलेक्शन के बाद एक अच्छी मजबूत हुकूमत आए, वो 3-4 साल के लिए एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन मुकर्रर करें जो अपने काम करे, अपनी पॉलिसी इम्प्लीमेंट करे। हमें बहुत जल्द T20 के अलग क्रिकेटर्स, वनडे के अलग क्रिकेटर्स और टेस्ट क्रिकेट के अलग क्रिकेटर्स चुनने पड़ेंगे, और ऐसे हैं जो आप डिवाइड करके कर सकते हैं और कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत एफर्ट चाहिए। एक चीज जो है जिस पे आपका आखिरी मशवरा कि ये जो T20 वर्ल्ड कप है, इसमें ओपनिंग आपके ख्याल में किसे करनी चाहिए, रिजवान एंड बाबर या फिर फखर फिर कहाँ जाएंगे?